हेलो एवरीवन, अनिका और शीरत की लव स्टोरी में आपका स्वागत है। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा कि अनिका को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है सीरत उसको स्टॉक कर रही होती है और वो बिना किसी बात के सुने सीरत पे चिल्लाने लगती है। उसको कहती है तो रुको रुको, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ, है ना। तुम मुझे स्टॉक कर रही हो। मतलब मुझे तो लगा था कि लड़के लड़कियों को स्टॉक करते हैं, लेकिन यहाँ तो अलग ही हो रहा है। यहाँ तो लड़की लड़के को स्टॉक कर रही है। मतलब हद हो गई है। दुनिया कितनी बदलती जा रही है, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे तो बिल्कुल भी यार। खुदा। तो जो है सब हंसते हैं उसकी बात पे। क्या तो अनिका बोलती है सबकी तरफ देख के, क्यों हंस रहे हो आप लोग। तो कहते हैं अरे तुम हिंदू हो के कह रही हो या खुदा। तो कहते तो क्या हो गया, धर्म वरम कुछ नहीं होता, सब एक ही हैं। एक मिनट, आप मुझे मेरा ध्यान क्यों भटका रहे हैं। ये मैं तो इस लड़के से बात कर रही हूँ ना। हाँ, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके बुलाती हूँ। तो सीरत उस पर चिल्लाती, कहती एक मिनट रुकोगी, तुम सुनोगी मेरी बात। तो कहते क्यों, मैं क्यों सुनूँ तुम्हारी बात। तुम्हें जो कहना है ना पुलिस स्टेशन में कहना तुम। तभी सीरत के मामा बोलते हैं अनिका बेटा बात तो बताओ, बात क्या हुई है, तुम इस पे इतना चिल्ला क्यों रही हो। तो अनिका उनकी बात करती, अरे अंकल आप कुछ नहीं जानते हो। मैं जानती हूँ ऐसी लड़कियों को, इनको जो कैसे टैकल करना होता है। आप रहने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं खुद ही इसे टैकल कर लेती हूँ। तभी वहाँ जो है सीरत के मामा की बेटी रेहाना आती है और वो सीरत को देख के दौड़ के उसके गले लग जाती है और कहती है बाजी आप कब आई, आपने बताया ही नहीं। और कब से आप आई हुई हैं, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि बाजी आई हुई है। तो अनिका ये सुनकर एकदम चौंक जाती है और वो रेहाना की तरफ देखती है, कभी सीरत की तरफ देखती है। सीरत उसे तिरछी नज़रों से देखती है घूर के। तो जब वो अनिका के चेहरे की तरफ देखती है, अनिका का चेहरा एकदम फीका पड़ जाता है, उसके चेहरे के रंग बदल जाते हैं बिल्कुल। तो जो है सीरत जो है मुस्कुराती है, उसको देख के मन में कहती है यार इसके तो चेहरे के मतलब हर हया हर भाव इतना अच्छा लगता है यार इसके चेहरे का। कितनी सुंदर है यार, इतनी खूबसूरत। मतलब खुदा किसी को इतना खूबसूरत कैसे बना सकता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और इधर अनिका की हालत एकदम ख़राब हुई होती है। वो रेहाना की तरफ देखती है, उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती, कहती है एक मिनट तो मेरी बात सुनेगी। तो रेहाना बोलती है हाँ पूछ क्या हो गया। तो ये कौन है, अनिका बोलती है। तो कहती है रेहाना की जो है अरे ये तो वही है ना जिसके बारे में मैं बात करते थे तो उससे मेरे सिस्टर मैंने बताया तो जो यूएसए में रहती थी वो आने वाली हैं, वो आ चुकी हैं यार और मुझे पता भी नहीं था। तो उनको कहती है ये वो हैं तेरी यूएसए वाली सिस्टर हैं ये। तो उनका रेहाना बोलती है हाँ ये वही है, क्यों क्या हो गया। उनको को इतनी ज़्यादा एम्बैरसमेंट होती है और वो एकदम चेहरा नीचे कर लेती है। तो रेहाना उसकी तरफ देख के बोलती है अरे हुआ क्या, बताएगी तू इतना घबराई हुई क्यों है। तो फिर जो है वो रेहाना को सारी बात बताती है। रेहाना बहुत हंसती है। तो अनिका उसकी तरफ गुस्से में देखती है, कहती क्या है मेरी हालत ख़राब है तू हंसे जा रही है। यार तूने हरकत ऐसी की, ये तो मुझे पता था कि तू कहीं भी किसी से बदतमीज़ी कर लेती है, लेकिन ये नहीं पता था कि तू किसी के घर में भी उससे बदतमीज़ी कर लेती है। तो उनको उसकी तरफ से घूर के देखती, कहती बताऊँ तुझे अभी मैं, एक तो मेरी यहाँ वैसे ही हालत ख़राब पड़ी हुई है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे और तुझे हंसी आ रही है। तो कहती अब तूने गलती किया, तू ही सुधार, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो जो है ये कह के वो जाने लगते, सिर के पास निकल रेहाना का हाथ पकड़ लेती है, कहती है यार प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 देख मेरी तरफ से सॉरी बोल दे। तो रेहाना बोलती है मैं क्यों सॉरी बोल दूँ, गलती तूने की, तू सॉरी बोल, मैं क्यों सॉरी बोलूँगी, मैं तो नहीं बोलने वाली सॉरी वगैरह कुछ भी। तो अनिका उसका जो है हाथ पकड़ती है और कहती है प्लीज़ 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 प्लीज़, अच्छा यहाँ से जा तो मत अभी। तो कहती है अच्छा ठीक है लेकिन सॉरी तुझे खुद बोलना पड़ेगा। तो अनिका बोलती है हाँ ठीक है। तो जो है उधर सीरत इन दोनों के पास आती है, कहती है हाँ क्या बातें हो रही हैं, ज़रा हम भी जान सकते हैं। तो अनिका ना उसको देख के एकदम से सर नीचे कर लेती है अपना और वो धीरे से बोलती है सॉरी। तो सीरत कहती क्या क्या कहा तुम लोग, मैंने कुछ सुना नहीं कुछ।
तो अनिका उसकी तरफ ऐसे ऐसे नज़रें ऐसे उठाती है, तो सीरत उसके ऐसे आँखों में ही खो जाती है। मतलब इतनी कातिल आँखें होती हैं उसकी, इतनी सुंदर आँखें होती हैं, मतलब उसको देख के वो ऐसे खो जाती है उसकी आँखों में। और जो है वो कहती है, वो अनिका बोलती है वो मैं सॉरी बोल रही थी। तो सीरत को तो कुछ होश ही नहीं रहता, वो ऐसे उसकी आँखों में खोई हुई रहती है। तो रियाना सीरत को देखती है इस तरह, तो उसे ना सीरत के ऊपर थोड़ा सा शक होता है कि कुछ तो बात है, जिस तरह से देख रही हैं अनिका को, बात तो कुछ और है। क्योंकि दोस्तों रियाना को पता होता है कि उसकी अप्पी को जो है लड़कियां पसंद हैं, क्योंकि जब भी यूएसए से बात होती थी तो सीरत अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में उसको बताती रहती थी। गर्लफ्रेंड्स मतलब नॉर्मल गर्लफ्रेंड्स, कि हाँ उसे कौन सी लड़की पसंद आई, कैसे पसंद आई, बस इतना ही। तो रियाना उसको ऐसे देखती है तो उसके सीरत की आंखों के आगे चुटकियाँ बजाती है। तो जो है सीरत एकदम से होश में आती, कहती है हाँ। तो अनिका बोलती है कि आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तो जो है सीरत बोलती है नहीं मैंने सुना, सॉरी बोलने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं सनी का लिफाफा देखकर हर बार मजनू का पता चल जाए ये ज़रूरी तो नहीं है, कभी कभी गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं। तो इन दोनों में ऐसे बात हो ही रही होती है, तो अनिका बोलती है कि यार आई एम सॉरी ना। तभी सारे घर वाले आ जाते, कहते हैं कि क्या बात हो गई। और सीरत के मामा बोलते हैं अनिका बेटा क्या हो गया था, तुम इस पे इतना चिल्ला क्यों रही थी, कोई बात हो गई थी, इसने कुछ कहा, तुम पहले मिल चुके हो? तो अनिका तो सर नीचे कर लेती है और रियाना की तरफ देखने लगती है, ऐसे नीचे सर करके तिरछी आंखों से। तो रियाना हंस पड़ती है और सीरत भी हंसने लगती है। तो जो है सब पूछते हैं अरे तुम दोनों हंसे जा रहे हो, बताओगे हुआ क्या है, वही पुलिस की धमकी क्यों दे रही थी, क्या किया सीरत तुमने, तुम मिली हो पहले इससे? तो सीरत कहती है ओ होल्ड ऑन मैंने कुछ नहीं किया है। तो सीरत मैडम ये क्यों आपको पुलिस की धमकी दे रही थी, उसकी मामी ऐसे बोलती है। तो जो है सीरत कहती है ये तो आप इन्हीं से पूछ लीजिए। क्यों अनिका, आप बताएंगे या मैं बताऊं? तो अनिका चुप हो जाती है, सर नीचे कर लेती है अपना। तो सीरत सबको पूरी बात बताती है, तो सब हंसने लगते हैं, कहते हैं ओहो इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो सीरत के मामा बोलते हैं अनिका से कि अनिका बेटा ये मेरी भांजी है सीरत, यूएसए से आई है। तो सीरत को इंट्रोड्यूस कराते हैं अनिका से कि ये रियाना की फ्रेंड है, ये दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। और जो है इसके मम्मी पापा दादा दादी सब लोग आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, तो ये तब तक यहीं पे रुकेगी जब तक वो लोग आ नहीं जाते। तो सीरत बोलते वो अच्छा तो ये रियाना की फ्रेंड है? तो रियाना बोलती है हाँ अप्पी ये मेरी फ्रेंड है। तो सीरत बोलती एक तो ना तुम मुझे ये अप्पी कहना बंद करो, मामू आप इसको समझा लो, ये मुझे अप्पी कहना बंद कर दे, नहीं तो जो है मैं आना छोड़ दूँगी। मैं कौन सी से जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ, मैं 1 साल ही तो बड़ी हूँ, ये क्यों मुझे अप्पी कहती है? मेरे भी तो भाई बहन नहीं बोलते ना। हाँ वो नाजिया वो तो बिल्कुल नहीं बोलती, उसे तो मैं कहती भी हूँ तो मुझे अप्पी बोला कर, तो वो सुनती नहीं है, जबकि वो मुझसे 3 साल छोटी है, ये मुझे अप्पी बोलती है। और रिहान की तो बात ही अलग है, वो मुझे कभी नहीं बोलता। तो आप बताइए ना रिहान और रिहाना में कितना अंतर है। वैसे इन दोनों का नाम किसने रखा था, रिहान रिहाना? तो जो है उसकी मामी हंसती हैं, कहती हैं ये दीदी जी ने रखा था, दीदी ने रखा था ये नाम। तो कहती हाँ ये उन्हीं के काम हो सकते हैं, उन्हें ऐसे ही नाम जो है रखने होता है। कहती हाँ ये दोनों एक साथ हुए थे ना, तो उन्होंने रिहान रिहाना दोनों का एक ही साथ नाम रख दिया था। तो सब हंसने लगते हैं। तो जो है इधर जो है फिर सीरत अनिका की तरफ देखती है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है हेलो आई एम सीरत। तो अनिका उसकी तरफ देखती है और बड़ी मासूम सी शक्ल बना के बोलती है आई एम सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी, कहते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है।
तो सीरत कहती है ओके ठीक है, मैं माफ़ कर दूँगी, लेकिन ये बताओ तुम फिर से पुलिस को फ़ोन तो नहीं करोगी, मुझे डर लगता है। तो अनिका कहती है यार अब आप मुझे ना एम्बेरस कर रहे हो, मैं सॉरी बोल तो रही हूँ। तो सीरत हंसती है, कहती है अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, आई एम सॉरी अगर बुरा लगा है तो। एनीवे फ्रेंड्स, वो दोबारा हाथ आगे बढ़ाती है, तो अनिका उसका हाथ पकड़ती है, हैंडशेक करती है, कहती है हाँ श्योर फ्रेंड्स। तभी सीरत के अब्बू कहते हैं अच्छा सीरत बेटा चलें, तुम्हें अपने परफॉर्मेंस के लिए भी तो जाना है ना। रियाना कहती है कि क्या फूफा जी, अभी तो अप्पी आई हैं और अभी आप जाने की बात कर रहे हो, अभी तो अप्पी को लखनऊ शहर घुमाना है ना पूरा, आप इनको यहीं छोड़ दीजिए। ये देखो अब यहाँ पे जो अनिका भी रुकेगी, वो सीरत की तरफ ऐसे देखते हुए कहती है कि अभी तो यहाँ पे अनिका भी रुकेगी ये कितने दिनों तक, और आप अप्पी को भी छोड़ दो, फिर ना हम लोग खूब मज़े करेंगे, वैसे भी ऐसा टाइम बार बार तो मिलता नहीं है। तो फिर वो ये कह के और सीरत की तरफ देखने लगती है, तो सीरत अनिका को देख रही होती है, तो उसे समझ में आता है कि हाँ ये उसको लाइक करती हैं। तो ये कहने के बाद जो है कहती है प्लीज़ ना अभी आप रुक जाओ ना, आपको पूरा लखनऊ शहर घुमाएंगे, पूरा लखनऊ। और वो अपने फूफा जी की तरफ देखते कहते हैं प्लीज़ फूफा जी छोड़ दीजिए ना। तो सीरत के अब्बू कहता है देख लो सीरत से पूछ लो जैसा उसको ठीक लगे, हमारी तरफ से तो उसे कभी कोई रोक टोक होती नहीं है। तो सब सीरत की तरफ देखने लगता है। सीरत बोलती है आज नहीं ना, मैं कुछ दिनों बाद आके रुक जाऊंगी, आज मुझे जाना होगा, तुम्हें पता है ना कि मुझे वहाँ जाना है क्लब, मेरा जो है परफॉर्मेंस है, तो मैं रुक जाती, नहीं तो कोई दिक्कत थोड़ी थी, मैंने मना किया है क्या कब रुकने के लिए। तो कहती हाँ, हरियाणा बोलती है हाँ जैसे कि आप यहीं आती रहती हो, यहीं रहती हो और आप हमेशा जो है यहीं रुकती रहती हो, मना नहीं किया, इतने दिनों बाद तो आई हो, ये कोई बात थोड़ी होती है, आप रुक जाओ ना प्लीज़ 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 प्लीज़। तो क्या बोलती है वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज क्यों नहीं, आप आज क्या है ऐसा जो आज आप नहीं रुकोगे। अनिका बोलती है कि आज क्यों नहीं, आज क्या है, आप कल क्यों रुकना चाहती हैं, तो आज ही रुक जाइए। तो कहती है मैंने, सीरत ने कहा मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं कल रुकूंगी, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम। तो अनिका उसको ऐसे तिरछी नज़र से देखती है। तो अनिका ना फिर ऐसे देख के गुस्से में उसको कहती है हाँ वही मतलब, तो आज आप क्यों नहीं रुक सकती हैं, आप ये बताओ। तो जब वो बोल रही होती है तो सीरत उसकी आंखों में देख रही होती है, वो फिर से खो जाती है, कुछ उसको समझ ही नहीं आ रहा होता, मतलब बस उसको देखती रहती है। तो जो है अनिका उसको ऐसे शोल्डर पे हाथ मार के हिलाती है, कहती है आपसे ही पूछ रही हूँ, आप बताएंगी कि जो है आप आज क्यों नहीं रुक सकती हैं। तो सीरत होश में आती कहती है कि हाँ वो ना वो मुझे ना आज काम है, मेरे को ना वो क्लब में मेरा परफॉर्मेंस है, तो इसलिए मैं आज नहीं रुक सकती। तो अनिका बोलती है परफॉर्मेंस किस चीज़ की, परफॉर्मेंस कौन से क्लब में। तभी रियाना आती है और कहती है अनिका तू नहीं जानती, मेरी अप्पी बहुत अच्छी शायर है, बहुत अच्छी। तो जो है अनिका एक्साइटमेंट से बोलती है क्या सच में आप शायरी करते हो, वाह मुझे पोइट्री शायरी स्टोरी ये सब सुनना बहुत पसंद है यार, प्लीज़ कुछ सुनाइए ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सीरत मुस्कुरा कर बोलती है ऐसे कैसे, आपने बहुत परेशान किया है, अब थोड़ा तो हमारा भी बनता है ना, वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है। तो अनिका बोलती है नहीं 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 नहीं, ये इंतज़ार नहीं होता मुझसे, प्लीज़ सुनाइए ना प्लीज़ 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 प्लीज़। तो सीरत बोलती है तो ठीक है, आपको सुनना है ना, थोड़ा सब्र तो आपको करना पड़ेगा, शाम को क्लब आइए, वहाँ लाइव सुनिए। तो वैसे भी इतनी अच्छी शायरी नहीं करती हूँ मैं, ऐसा ना हो जितनी उम्मीदें आपने बांध ली आपकी उम्मीदें टूट जाएं। तो अनिका उसके थोड़ा सा करीब आती है और कहती है वैसे ऑडियंस तो हम हैं। तो सीरत ऐसा हो जो करीब आती है अनिका सीरत के, तो सीरत एकदम उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं
और वो अनिका को देखती है और देखती रह जाती है उसको। तनिका बोलते हैं ऐसे ऑडियंस तो हम हैं, तो ऑडियंस को डिसाइड कर लेने दीजिए कि आपकी शायरी अच्छी है या नहीं है, आप क्यों ऑडियंस से उसका हक छीन रहे हो। तो सीरत एकदम से जो है तो उसे देखती रहती है और हंसती है, कहती है हाँ ये भी सही कह रहे हो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। अनिका बोलती है बिल्कुल, और अब आप मुझे क्लब का एड्रेस बताइए, मैं और रेहाना दोनों वहीं आ रहे हैं शाम को। तो रेहाना बोलती है हाँ सही है। वो सीरत की तरफ देखती है, उसको आँख मारती कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों अपी, वैसे भी आप शायरा और अनिका आपके शायरी की कदरदान। सही है, मैं तो ये कह रही थी कि अब मुझे आने की ज़रूरत तो है नहीं, अनिका ही चली जाएगी। तो सीरत ऐसे रेहाना को देख के मतलब उसको समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों बोल रही है। तो वो कहती है कि क्यों नहीं आएगी, पिटेगी नहीं तो तुझे भी आना पड़ेगा। तो रेहाना बोलती है तो आप रुक जाओ ना प्लीज़ ना, देखो अनिका भी यहीं रुकेगी। क्यों अनिका रुकोगी ना तुम। वो फिर वो सीरत की तरफ देखती है। तो अनिका बोलती है अरे मैं तो रुकूंगी ना, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी तो फैमिली नहीं है यहाँ पे, आउट ऑफ स्टेशन है, तो मुझे तो रुकना ही पड़ेगा। तो जो है वो बोलती है रेहाना हाँ तो अब भी मैं कह रही थी ना कि आप भी रुक जाओ। तो रेहाना ऐसे बोल के हंसने लगती है। तो सीरत बोलती है एक तो ये तू मुझे ना अप्पी कहना बंद कर, नहीं तो तेरी मेरी हो जाएगी लड़ाई। एक तो तू मुझे अप्पी कहती है, ऊपर से आप कहती है, अब दोनों में से डिसाइड कर ले अप्पी क्या या आप क्या। तो रेहाना हंसती है, कहती है कि अप्पी ठीक लगता है, ऐसा लगता है ना आप बड़ी बड़ी हो। तो सीरत हंसती है, कहती है इसीलिए तो मना करती हूँ ना, इतनी भी बड़ी नहीं हूँ मैं तेरे से। तो जो है रेहाना कहती है अच्छा ठीक है वो बाद में डिसाइड करेंगे, अभी आप ये बताओ आप रुक रही हो ना, प्लीज़ रुक जाओ यार, देखो कितना मज़ा आएगा, हम तीनों खूब मस्ती करेंगे, मूवी देखेंगे, हमने कितने टाइम से मूवी नहीं देखी है साथ में, प्लीज़ रुक जाओ। तो सीरत बोलती है कि यार मैं रुक जाती, लेकिन जो है ना अभी जाने दो, मैं बाद में आकर रुक जाऊँगी। सीरत के मामा बोलते हैं कि रुक जाओ ना बेटा, वैसे भी तुम इतने टाइम बाद आई हो, रुक जाओ, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो वो सीरत अब्बू की तरफ देखती है, तो अब्बू की तरफ क्या देख रही हो, जीजा जी मना थोड़ी करेंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों जीजा जी है कोई प्रॉब्लम। तो सीरत के अब्बू बोलते हैं हमारी इतनी मजाल कहाँ जो हम आपके बात की नाफरमानी करें, आपके बात की नाफरमानी मतलब हमारे बेगम के बात की नाफरमानी। वैसे भी आपने सुना तो है सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तो सब ये बात सुन के हंसने लगते हैं। सीरत कहती है मामू मैं कल आ जाऊंगी ना, अच्छा चलो मैं कल आ जाती हूँ पक्का, आज नहीं। तो अनिका बोलती अच्छा मैं समझ गई, मैं यहाँ स्टे कर रही हूँ ना, आपको इसलिए नहीं यहाँ रुकना है, ठीक है आपने शायद अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है तो मैं चली जाती हूँ, आप रुक जाओ, वैसे भी रेहाना और सबका इतना मन है, सबको बुरा लगेगा, आप मेरी वजह से क्यों यहाँ से जा रहे हो। तो ये बोल के वो मुड़ने लगती है जाने के लिए। तो सीरत उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जब सीरत उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है तो अनिका को बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है। तो वो सीरत की तरफ देखने लगती है। सीरत बोलती है क्या मतलब कुछ भी बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है, अब भी तो हम दोस्त बने हैं और तुम इस तरह की बातें कर रही हो, ये कोई बात थोड़ी होती है। तो सीरत अनिका जो है सीरत के थोड़ा सा करीब जाती है और कहती है तो फिर रुक जाओ ना, क्यों जा रही हो, बोलो क्या दिक्कत है रुकने में, रुक जाओ। तो सीरत अनिका की तरफ देखती है। अनिका जो है फिर उसका हाथ पकड़ लेती है सीरत का, प्लीज़ रुक जाओ, क्यों जाना है। अनिका सीरत को इतना प्यार से बोलती है और उसका हाथ पकड़ती है तो सीरत का दिल फिर जोर जोर से धड़कने लगता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती, उसके शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। तो वो बोलती है
वो ठीक है, बट ना अभी मुझे जाना होगा, ठीक है। ये कह के वो अपना हाथ जो है अनिका के हाथ से छुड़ाती है, तो अनिका भी उसका हाथ छोड़ देती है और मन में सोचती है ये कैसी फीलिंग थी, ये क्या हुआ मुझे। तो जो है सीरत ऐसे लंबी लंबी सांसें लेती है, कहती है अच्छा ठीक है मैं रुक जाऊंगी, लेकिन अभी मैं जाऊँ, अभी मम्मी से भी बात कराऊंगी और अपने कुछ कपड़े, अब रुकूंगी तो कुछ कपड़े वपड़े भी तो चाहिए ना मुझे। फिर वहाँ से मैं परफॉर्मेंस पे जाऊंगी, फिर तुम दोनों तो वहाँ आ ही रहे हो, वहाँ से आ जाएंगे फिर हम घर पे, है कि नहीं। घर पे मॉम से भी बात हो जाएगी। और इतना बोल के वो अनिका की तरफ देखती है बहुत प्यार से, फिर अनिका भी सीरत की आंखों में देखती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। मतलब उन्हें होश ही नहीं होता वो कहाँ खड़े हैं, एक दूसरे से आई कांटेक्ट ही करते रहते हैं और एक दूसरे के करीब जा रहे होते हैं बिल्कुल। तभी रियाना इन दोनों को देखती है और एकदम से घबरा के जो है भाग के इन दोनों के पास आती है और दोनों के आगे चुटकी बजाती है और कहती है क्या कर रहे हो ये। तो दोनों एकदम से होश में आते हैं। तो अनिका भी पीछे हट जाती है, एकदम घबरा जाती है और सीरत भी पीछे हट जाती है और रियाना को देखने लगती है। वो समझ जाती है कि रियाना को कुछ तो शक हो गया है, उसे मेरी फीलिंग्स का कुछ कुछ एहसास हो गया है। तो जो है रियाना बोलती है आप दोनों को पता है कहाँ खड़े हो आप। तो रियाना जो है ऐसे उस पर उन दोनों पे चिल्लाती है, तो अनिका जो है दूसरी तरफ मोकल देती है। तो रियाना जो है सीरत का हाथ पकड़ती है और जो है उसे खींच के लाती है अपनी तरफ और जो है कहती है क्या चल रहा था अभी, ये क्या हो रहा था। तो जो है सीरत एकदम घबरा जाती थी, क्या 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 हो रहा था, क्या क्या कुछ भी नहीं हो रहा था, क्या मतलब क्या हो रहा था। तो जो है कहती है हाँ मुझे पता है, आप जिस तरह से अनिका को देखती हो ना किसी को भी पता चल जाएगा। तो कहती है कैसे देखती हूँ मैं उसको, कहती है बस मुझे सब पता है। रियाना बोलती है, तो सीरत बोलती है क्या पता है तुम्हें। तो जो रियाना बोलती है यही कि आप उसको पसंद करती हो। तो सीरत एकदम चुप हो जाती है, तो बोलती बताओगी। कहती है एक शर्त पे, सीरत बोलती है। तो रियाना बोलती है शर्त, कैसी शर्त बताओ। तो सीरत बोलती है कि तुम मुझे अब भी नहीं कहोगी। तो रियाना कहती है ओके ठीक है, अब बताएंगी आप। तो सीरत बोलती है हाँ आई लाइक हर। तो रियाना ऐसा उनको देखती है, कहती है सीरियसली, वो उसने आपसे इतनी बदतमीजी की फिर भी कहती है ये बस यही तो बात है जो मुझे उसकी पसंद आ गई, उसका इतना तीखा मिजाज मुझे पसंद आ गया। और तुमने उसको देखा है वो कितनी खूबसूरत है, उसकी आंखें कितनी मासूमियत है उनकी आंखों में। तो जो है रियाना बोलती ओहो उनकी। तो सीरत ऐसे शर्मा जाती है, कहती है क्या यार। तो रियाना बोलती है अच्छा ठीक है ना, तो फिर बोल दो उसे जाके, बता दो अपनी फीलिंग्स। तो कहती है ओ यार अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि जो है वो भी उसे लड़कियों को पसंद है भी या नहीं, मैं बता दूं कहीं वो ऐसा ना हो गलत ले ले और जो दोस्ती अभी शुरू हुई है वो भी ख़त्म हो जाए। तो रियाना बोलती वैसे आप कह तो सही रही हो, लेकिन उसको देख के भी ऐसा लगता है कि वो आपको पसंद करती है। तो सीरत बोलती क्या सच में। कहती है हाँ क्योंकि जब दोनों एक दूसरों की आंखों में देखते हो तो सिर्फ आप नहीं वो भी खो ही जाती है। तो रियाना सीरत बोलती है यार सच में यार यार आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच यार। तो जो है वो रियाना कहती है होल्ड ऑन काबू काबू, थोड़ा सा काबू रखिए अपने आप पे। देखो आपको तो पहले से पता है, लेकिन आपको ये याद है जब आपको पहली बार पता चला था कि आपको लड़कियां पसंद है तो आपको कैसा लगा था। कहती हाँ। तो कहती ऐसे ही अभी तक हमें ये नहीं पता कि उसको वो फीलिंग मैं अंदाजे से बता रही हूँ कि ऐसा वो जब देखती है तो ऐसा लगता है, लेकिन वो इस बात को कैसे लेगी पहले हमें ये जान तो लेना चाहिए कि वो आपको पसंद करती भी है या नहीं। तो दोस्तों अब हम आगे देखेंगे कि जो है ये अपने प्यार का इजहार करती है या नहीं और अनिका इस बात को कैसे लेती है कैसे नहीं, ये हम आगे आपके आगे की स्टोरी में सुनेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।
और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।